हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कमांडर्स एकेडमी। मैं आपका रीजनिंग का एजुकेटर आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बेहतरीन सा एक सीरीज। इसमें हम लोग जवाहर नवोदय नवोदय विद्यालय के लिए जितना भी एंट्रेंस आपके जितना भी रीजनिंग आता है, तो उसमें हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा जितना भी रीजनिंग का कोर्स किया मैं जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे की सारी इसमें आएंगे, कवर किए जाएंगे। तो इसमें इसके साथ आज हम लोग इसको इंट्रोडक्शन लेंगे, पढ़ा मतलब शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और हम लोग किस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कौन सा पहला टॉपिक होगा, कौन सा किससे रिलेटेड होगा टॉपिक, तो उसमें हम लोग इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि रीजनिंग का जो होता है, रीजनिंग जो होता है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है। और हम लोग जो इसमें देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, काफी एग्जाम में, किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एडमिशन के रिगार्डिंग हो, तो सब में रीजनिंग आता है। तो उसमें रीजनिंग जो होता है उसका मतलब क्या होता है और उसका देने का हमारे पास जो उद्देश्य क्या होता है कि हमारे क्यों रीजनिंग जरूरी होता है। इसमें रीजनिंग जो होता है, इसमें आप जैसे कि डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग अ जजमेंट और डिसीजन। यानी आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, आपको उस प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है पूरा अच्छी तरह से, फिर उसके ऊपर एक डिसीजन लेना होता है कि ये जो पूरा का पूरा आपके पास सिचुएशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या निकलना है ना। तो ये देखने के लिए आपके सोचने समझने की क्षमता कितनी है, आप कितने कैपेबल हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये देखने के लिए आपका रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है। अब रीजनिंग तो हमने समझ लिया, अब इसके जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं, वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या इंक्लूडेड होता है, जिसमें नंबर और आपका जितना भी आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं, ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड पैटर्न को बनाया जाता है, यानी अल्फाबेट और नंबर के ऊपर बेस्ड पैटर्न्स होते हैं। लेकिन आपका जो है इस एग्जाम में, जेएनवी के एंट्रेंस एग्जाम में, आपका वर्बल रीजनिंग का कोई काम है नहीं, सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग है। जितने भी 4-5 टॉपिक हैं, ये सारे के सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। तो नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल में आपको मेनली क्या होता है, कुछ फिगर वगैरह दे दिए जाते हैं, उसका सीरीज होता है या फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो ये सब चीजें आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाती है। तो इसी के साथ हम लोग अगर इसका सिलेबस देखें पूरी तरह से कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, तो ये आपका सिलेबस है। जैसे कि इसमें होता है पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन और मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर इमेज, वाटर इमेज दोनों के दोनों लगभग सेम होते हैं, और एम्बेडेड फिगर। ठीक है, तो आज सिर्फ इन सारे टॉपिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि ये सब कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसी के ऊपर बस डिस्कशन होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो होगा पूरा प्रॉपर आपका हर टॉपिक के ऊपर पूरा बेहतर एकदम डीपली इसके ऊपर गो थ्रू किया जाएगा। लेकिन तब तक सिर्फ हमारे पास ये पहली क्लास है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग पैटर्न कंप्लीशन की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेफिनेशन कैसा होता है, ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग का टाइप होता है, जिसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन टाइप वेयर स्टूडेंट्स सिलेक्ट द मिसिंग पीस फ्रॉम आवर फोर ऑप्शंस। इसको मैं सबसे पहले बेसिक मान के क्यों चलता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आएगा। अगर आपको पता होगा कि जैसे आपकी अगर इसमें प्रैक्टिस हो गई कि पैटर्न कंप्लीशन में, तो इसमें भी पहले से फिगर दिए होते हैं और उसका एक टुकड़ा हटा दिया जाता है, तो वो जो पीस हटा दिया जाता है वहां से, उसको हम लोगों को पूरा करना होता है। तो इसी पे बेस्ड बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपका फिगर सीरीज आएगा, इसको आपको आदत होगी, इसके पैटर्न्स पहचानने की आदत होगी, तो आपका सीरीज में भी आप पैटर्न्स अच्छे से पहचान पाएंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर ज्योमेट्रिकल वगैरह भी जितने शेप को कंप्लीट करने का आते हैं, वो सारे के सारे इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि इस पे क्या एग्जाम्पल आता है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास दिख रहा है कि ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा। एक आपको पूरा का पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा आपके पास डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, फिगर देख रहे हैं, फिगर में से एक पीस यहाँ से जहां पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां से एक पीस जो हो गया हमारे पास हटा दिया गया। अब आपके पास ये 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन उठाना है जिसमें जो यहाँ पर आकर फिट हो सके। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक सबसे पहले यहाँ बीच में एक सर्कल है। सर्कल यहाँ पर पूरा नहीं है, सर्कल यहाँ पर पूरा है नहीं, तो यहाँ से ये सर्कल जो होगा, यहाँ से ऐसे इसको पूरा करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये जाकर यहाँ पर कंप्लीट होगा।
लेकिन उसके बाद आप अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं जितने भी ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें जो ए और बी यहाँ पर ये सर्कल तो है, लेकिन ये वाला यहाँ पर तो उल्टा सर्कल है, तो उल्टा यहाँ पर रोटेशन इज नॉट अलाउड होता है। आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें रोटेशन अलाउड और नॉट अलाउड ये सब कुछ दिया होगा, आपके पास स्पेसिफाई किया जाएगा कि रोटेशन इसमें अलाउ है या नहीं। ठीक है, पहली बात तो, और जिसमें रोटेशन अलाउड नहीं दिया हुआ है कि कुछ लिखा ही नहीं कि अलाउ है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग उसको छोड़ देंगे, उसको हम लोग ऐसे लेकर चलेंगे कि नॉट अलाउड है। ठीक है, तो ये पहले वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं फिट आ रहा है, लेकिन ये सर्कल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर शेडेड नहीं है। दूसरे वाले में उल्टा है, तो रोटेशन तो अलाउ था ही नहीं, है ना, यहाँ पर फिट आ ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि ये सर्कल हम लोगों को फिल करना है, इसमें भी सर्कल हमको फिल करना है, तो यहाँ पर शेडेड तो है लेकिन ये उल्टा है और रोटेशन इसमें नहीं था, तो फिर हम लोग क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सर्कल पूरा कंप्लीट बना रहा है इसको, तो ये वाला ऑप्शन फिगर हम लोग यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया आपके पास, फिगर कंप्लीशन का जो टॉपिक होता है उसका एग्जांपल हो गया। अब इसमें आ जाता है फिगर सीरीज। जैसे हमने फिगर कंप्लीशन पढ़ा, तो इसमें कुछ आ जाएगा क्या, फिगर सीरीज आ जाएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक फिगर दे रहा था उसमें से एक पीस हटा दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या रहेगा कि ऐसे 3-4 बॉक्स आपके पास बने हुए मिलेंगे, आपको 3-4 बॉक्सेस मिलेंगे बने हुए, ऐसे 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 1 2 3 4। अब इसमें से जो होगा कि 1 2 3 में तो कुछ ना कुछ बनाया होगा, लेकिन आपके पास क्या होगा कि चौथे वाले बॉक्स में क्या होगा, वहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा कि यहाँ पर ये जो चौथा वाला फिगर होगा ये कैसे बनेगा, क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी तक मेरे पास ए आ रहा था, फिर बी आ रहा था, अब सी आ रहा था, ये 3 ऑप्शन फिगर हो गए मेरे पास, मतलब क्वेश्चन जो था इसमें 3 फिगर जो थे मेरे पास कंप्लीट थे। ए पहले में आ रहा है पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में बी आ रहा है, तीसरे बॉक्स में सी आ रहा है, लेकिन चौथे बॉक्स में आपके पास क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो हम लोग इसमें क्या देख पा रहे हैं, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर, कि हर बॉक्स में अल्फाबेट बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अल्फाबेट बढ़ता जा रहा है। ए पहले बी, फिर बी, फिर उसके बाद सी, तो उसके बाद सी के बाद अगला क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये जो फिगर होगा यहाँ पर क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे आपके पास फिगर सीरीज में। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं पहले, कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कई तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले ये डायगनली मान लीजिए, इसको आप ऐसे लाइन ज्वाइन कर लीजिए, फिर ये लाइन ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद ये लाइन ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बीच में एक लाइन पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन करने पे, तो यहाँ पर भी ऐसे इसको क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहिए, है ना। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं, तो यहाँ पर 4 साइड बनाने के लिए आपको एक लाइन की कमी पड़ रही है, तो इसमें देखना है कि एक लाइन यहाँ पर ये जो टिल्ट वाली यानी डायगनली जो एक लाइन बनानी है, तो वहां पर कौन से 2 पॉइंट जोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वाला तो डायगनल तो है ही नहीं, ठीक है, पूरा पूरा ये वाला डायगनल है, लेकिन हम ऐसा वाला डायगनल नहीं चाहिए, मतलब इस तरफ को, लेफ्ट तरफ को, तो जिसका मुंह हो वो वाला डायगनल नहीं चाहिए, हमको राइट वाला चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी वर्टिकल है, ये वाला डायगनल है, और ये वाला ऐसे बनना बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे। तो हमको कौन सा लेना, ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करना है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जैसा मन करे आप वैसा लगा सकते हैं। जैसे एक और तरीका इसका क्या हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास जो है यहाँ पर हर लाइन पे देखिएगा, बीच में जितने भी लाइन यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि एक स्क्वायर आपको दिख रहा है पूरा पूरा, उसमें इसके मिड पॉइंट से ये इंटरसेक्ट हुआ है ना। तो मिड पॉइंट पे देखिएगा 1-2 पॉइंट ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर भी 1-2 पॉइंट ऐसे बना हुआ है। जैसे इस लाइन में इधर भी बना होगा, इधर भी बना होगा, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा, तब जाकर ये पूरा का पूरा हर तरफ से सेम दिखेगा। तो इसमें हम लोग ये वाला यहाँ पर जैसे हमने बनाया, यहाँ पर ये वाला फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, कौन से बॉक्स में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारे सीरीज को कंप्लीट करना होता है। तो यही नॉर्मल यही वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। मान लीजिए ए बी सी डी उसमें दे दिया जाएगा, या किसी में 4 पॉइंट बना देंगे, फिर अगले में 5 बना रहे होंगे, फिर अगले में 6 बना रहे होंगे, नेक्स्ट वाला आपको देखना है कि उसमें 7 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होता है उसके बाद आता है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में मेनली क्या आता है कि जैसे, हाँ, इस टॉपिक में जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आपके पास जैसे स्क्वायर हो गया, या ट्राइंगल हो गया, या आपके पास सर्कल हो गया, इनके कुछ कुछ मतलब 2 टुकड़े में या 3 टुकड़ों में ऐसे
बांट दिए होंगे या 4 टुकड़ों में मान लीजिए, है ना। तो ऐसे ऐसे पीसेस में कर दिए होंगे इसके, और इसमें से एक पीस जो होगा वो गायब कर लेते हैं। जैसे आप लोग एक पजल सॉल्व करते होंगे जिसमें अलग अलग शेप्स में उसको दे दिया होगा, फिर आप जोड़ते हैं, फिर उसका पूरा पूरा फोटो बनता है। तो सेम चीज इसमें होता है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल अगर देख लें तो ये मान लीजिए एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। स्क्वायर में से यहाँ पर ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में से क्या करूंगा मैं, इसको दो पीसेस में हम लोग बांट लेंगे। मान लीजिए दो ट्राइंगल में इसको बांट लेते हैं। ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसको डायगनली अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा दो ट्राइंगल में बढ़ जाएगा। कौन सा ट्राइंगल में बढ़ जाएगा, एक तो ऐसा बन जाएगा, पहले तो ये ऐसे बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये क्या करेगा, एक स्क्वायर बनेगा। ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं, इसको डायगनली अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल में बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल इसमें से दिया होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा और चार ऑप्शंस दिए होंगे कि कौन सा वाला फिगर जो होगा इसको कंप्लीट करेगा। कि एक और यहाँ पर हो जाएगा, एक ऑप्शन ये आ जाएगा मान लीजिए, एक पूरा का पूरा मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देगा, एक या तो सर्कल दे देगा, ऐसे स्क्वायर दे देगा। तो इस ट्राइंगल को, मतलब इस जो डायग्राम आपके पास फिगर दिया हुआ है, तो इसको कंप्लीट कौन करेगा, ये आपको ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना रहता है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको पूरा का पूरा ऐसे इसको कंप्लीट करेगा, पूरा का पूरा स्क्वायर बनाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये पूरा का पूरा जो होता है, ये फिगर जैसे कि हमने सबसे पहला वाला टॉपिक देखा था फिगर कंप्लीशन, उसी पे लगभग बेस्ड होता है, उससे रिलेटेड ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब हम लोग फिगर को पूरा करते हैं तो एक वो ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, कोई भी एक ज्योमेट्रिकल शेप दे दिया जाएगा, उसके ऊपर इसको तोड़ के बनाया गया होगा। तो उसमें से ऑप्शंस में से आपको ऐसा एक ऑप्शन उठाना है जिससे ये पूरा का पूरा आपका जो हो जाए, पूरा हो जाए। तो उससे के बाद क्या आता है हमारे पास, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक लगभग सेम होते हैं, लगभग क्या पूरे ही सेम होते हैं। एक में क्या होता है, एक में उसके साइड में हमारे पास वो आ जाता है, मिरर आ जाता है, एक के नीचे यहाँ पर पानी दे देते हैं। तो एक का इमेज क्या होता है, अपने वर्टिकली अपोजिट में बनता है, मतलब साइड में ही बनता है, और दूसरा नीचे बनता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन जैसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे मिरर इमेज में। क्या होगा, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है मिरर, नहीं ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला। तो इसके साइड में मिरर रखा हुआ है इस साइड, तो इसके ऊपर जो बनेगा, तो उसके ऊपर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इसी का उल्टा लेना है हमको। तो उल्टा लेने के लिए क्या होगा कि इसमें जितने भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं, कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो सीधा उल्टा वो दोनों के दोनों एक जैसे दिखते हैं। जैसे डब्ल्यू हो गया, एम हो गया, ये सारे के सारे एक जैसे दिखेंगे, चाहे उसको आप सीधा रखिए या उसको उल्टा देखिए, है ना। लेकिन बाकी सब चीजें जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, 3 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, क्यू हो गया, ये सबका फेस जो होता है वो चेंज हो जाता है। यानी जिस तरफ का फेस होता है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसका सबसे जरूरी पॉइंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसका जो सबसे पास वाला आता है, जो भी यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इसको अगर स्टार्ट करें, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग इसको रीड करें, जैसे कि MQ26W3 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो ये लास्ट वाला जो होता है, उसका ऑप्शन वाले आंसर में वो सबसे पहले आ जाता है। तो लास्ट वाला होता है वो सबसे पहले आ जाता है, और वो भी उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है मेरे को, सब में 3 ऑप्शन में पहले है, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज का जो लास्ट वाला, मतलब जितना भी मिरर जैसा भी होता है, ये आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। जैसे ये मिरर है, तो यहाँ पर अगर जो ऑब्जेक्ट जिस साइड से टच होगा उसको, मिरर को, उसके पास वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो पास में बनाएगा, और जितना दूर वाला मिरर से होगा वो उतना दूर दिखाएगा, लेकिन अपोजिट में दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ये 3 3 3 सब में दिख रहा है। अब 3 का उल्टा कैसे होता है, 3 जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो मिरर अगर इस साइड में अगर यहाँ पर रख दो, ये मिरर है, तो इसका 3 कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, जस्ट अपोजिट बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 आपको सबके पास दिख रहा है,
अब यहाँ पर W कैसे बनेगा? W एक ऐसा इमेज होता है, मतलब अल्फाबेट होता है, जिसको आप ऐसे भी कर लीजिए और उसी का जस्ट उसको पलट के इस तरफ को रख दिए, तब भी वो ऐसे ही बनेगा। तो सब में वैसे ही बना होना चाहिए, सब में वैसे ही बना होना चाहिए, WWW। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, इसमें पहले A, B और C में W का M बना दिया ना। ये मिरर इमेज है। वाटर इमेज अगर होता, वाटर इमेज में क्या हो जाता है, ऐसे अगर ये लिखा हुआ है तो इसका इस तरह से उल्टा बन जाता है। तो हमारी बात, मतलब जैसे कि ये पूरा का पूरा अपोजिट बना दिया जाता है, उसको उल्टा कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये साइड को पलटता है। जैसे कि अगर जैसे ऐसे सामने देख रहे हैं तो फिर जैसे ये मेरा वाला ऐसा है तो ऐसे बन जाएगा ना, साइड की तरफ को पलट जाएगा। लेकिन ये वाले जो होते हैं वाटर इमेज में जो होता है, ये ऊपर का नीचे पलटता है और ये दोनों साइड साइड को पलटते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू देख लिया। अब इसमें डब्ल्यू का एम बना दिया। वाटर इमेज तो ये है नहीं कि डब्ल्यू का एम बन जाएगा, इसमें वाटर इमेज में डब्ल्यू का एम बन जाता है, एम का डब्ल्यू बन जाता है। लेकिन हम लोग वाटर इमेज नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, क्वेश्चन हम लोग मिरर इमेज कर, तो उसके साइड को पलटना है। तो साइड में यहाँ पर सेम रहता है, डब्ल्यू का डब्ल्यू रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर वाटर इमेज की बात करें तो नीचे की तरफ उसका इमेज बनेगा। यहाँ पर मिरर इमेज में साइडवर्ड्स इमेज बनता है, चाहे वो इस तरफ को इमेज बनाओ चाहे लेफ्ट की तरफ को इमेज बनाओ, वो आपको मेंशन रहेगा कि कहाँ पर आपका इमेज बनाना है। जिस तरफ को मिरर रहेगा उसके उल्टी तरफ, उसी तरफ को आपका इमेज बनेगा। राइट तरफ को, राइट को अगर मिरर बना हुआ है, मतलब मिरर प्लेसमेंट जो है वो राइट में, तो फिर आपका इमेज भी राइट में। अगर मिरर प्लेसमेंट आपका लेफ्ट को तो बना हुआ है तो आपका इमेज फॉर्मेशन भी लेफ्ट में बनेगा। तो हमने इसमें देख लिया। अब मिरर और वाटर इमेज तो सेम ही होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका अगला टॉपिक क्या होता है, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब क्या होता है कि इसमें आपके पास एक बड़ा फिगर होगा, मतलब कि एक छोटा फिगर पहले से आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि एक, जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैसे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, ये जो सबसे पहले यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये एक फिगर आपको दे दिया गया है और उसके बाद ऑप्शन में 4 फिगर हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो फिगर, ये पर्टिकुलर यहाँ पर ये बना हुआ है, वो किस फिगर का पार्ट है। ऑप्शन के जो 4 फिगर हैं, ये कौन से वाले ऑप्शन का पार्ट है ये, तो आपको ये बताना है। जैसे कि ये पहला वाला हो गया, देखिए ये वाला ऑप्शन जो है, मतलब ये जो फिगर है, कौन से वाले ऑप्शन में परफेक्टली फिट बैठ रहा है, ये हमको ढूंढना है। तो इसमें भी नहीं बनना, और इसमें रोटेशन नॉट अलाउड आपके पास लिखा हुआ आएगा कि रोटेशन अलाउड है या नहीं। इसमें रोटेशन तो अलाउड नहीं है, मतलब इसको अगर ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता, ऐसे करके ऐसे नहीं ले सकता ना, इसको मैं और उल्टा कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा है तो ऐसे ही रहना है, जैसा आपको फिगर दिया हुआ है पहले से, वैसा ही फिगर आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में ये मेरे को दिख रहा है कि ये यहाँ से जो यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाला इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आपको बस ऐसे ही देखना है। तो इसके जो बेसिक्स होते हैं, ये सबसे बेसिक जो होगा कि आपको फिगर कंप्लीशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, वही बेसिक है। उसके बाद सारे के सारे टॉपिक्स उससे रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग अब इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था कि, हाँ ये सिलेबस था हमारे पास, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, फिर ज्योमेट्रिकल फिगर, फिर मिरर इमेजिंग और वाटर इमेजिंग और एम्बेडेड फिगर। तो इसमें जो फिगर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं, वो सारे के सारे हम लोग डायरेक्टली पहले एक साथ पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले पैटर्न कंप्लीशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके उसी के ऊपर बेस्ड ये रहता है कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन होगा, उसके बाद एम्बेडेड फिगर, उसके बाद फिगर सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिगर सीरीज सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। फिगर वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हम लोग पैटर्न कंप्लीशन, ये वाला पहला चैप्टर होगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ये दूसरा चैप्टर होगा। उसके बाद एम्बेडेड फिगर आपका तीसरा चैप्टर होगा। फिर चौथा चैप्टर ये रखेंगे। उसके बाद मिरर इमेज और वाटर इमेज एक साथ कर लिया जाएगा। मिरर इमेज आपका 5वां चैप्टर होगा और छठा चैप्टर आपका वाटर इमेज होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है पूरा का पूरा, आपका जितना भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये पूरा का पूरा उसका सिलेबस है। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे। आपका पूरा सीरीज इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। पूरा का पूरा आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे। पूरा का पूरा जितना भी आपके पास बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस करे जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो उसी के ऊपर आपके मेनली इसमें क्या है, जितना भी सिलेबस आ रहा है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में, इसमें कंसेप्ट कम है लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस इतना ही था, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन भी इतना ही था। तो मिलते हैं फिर आपके नए चैप्टर के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।